दूसरे आता हूँ कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी। देवी चित्रलेखा जी का ज्ञान बहुत अति उत्तम है। ये अजान पे रुक जाती हैं, अजान पे रुक जाती हैं इनके उसमें, जिस अजान में कहा जा रहा है कि आपके देवी देवता तुच्छ हैं, एक अल्लाह ही सर्वोच्च है, उसमें ये रुक जाती हैं। और इनके ज्ञान देखिए, शराब पीने से आत्मविश्वास बढ़ता है। शराब मस्ती की बात है, ये शराब पीने के फायदे गिना रही हैं और ये कथा वाचन कर रही है। तो इनको आपने सुना होगा, थोड़ा इनके भी इन ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कुछ बताइए कि ये क्या कथा किया जा रहा है। मतलब मैंने ऐसे अलग से नहीं सुना है, कहीं कहीं इनके रील्स पॉपअप हो जाते हैं। एक तो ये त्रिपुंड जो लगा के घूम रही है ना, ये भी अलाउड मुझे नहीं तो श्वेता पुरोहित जी ने भेज दिया, मैंने कहा ये कौन है? हाँ, ये चित्रलेखा जी है, इनको भी सुन लीजिए, हाँ, ये शराब पर प्रवचन दे रही है। मैंने कहा अच्छा। श्वेता जी पर ही मैंने वो कथा पढ़ी थी जो आप अभी बता रहे थे, दिन में समागम वाली, बहुत बढ़िया लिखती है वो। तो ये हाँ। हाँ, ये वाला मुझे भी उन्होंने भेजा था। तो ये वाला जो है, ये मैंने देखा था, बाद में मैंने बोला कि ये, और लोग सुन रहे। दिक्कत की बात ये है कि इनका कोई वहां पे बैठा है, जो लोग सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से कितने 500 लोग तो होंगे कम से कम जो सुन रहे हैं, किसी एक ने भी उठकर नहीं कहा कि ये क्या फालतू बात कर रही हो। ये कोई कहने वाला नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। तो वो जो कहानी नहीं हम लोगों ने पढ़ी थी बचपन में कि एक चाइना से दो कलाकार आते हैं, कहते हैं हम एक ऐसा कपड़ा बनाएंगे जो दिखेगा नहीं, केवल बुद्धिमान व्यक्ति को दिखेगा, और वो राजा पहन के घूम रहा होता है। बच्चा कह देता है मम्मी राजा नंगा क्यों घूम रहा है। यहाँ राजा नंगा बताने को तो मतलब किसी में हिम्मत ही नहीं है जो ये कह दे कि ये बकवास कर रही है। तो यही मैं कह रही हूँ कि किन स्त्रियों का आपको सम्मान करना है, किनको शीशा दिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इनकी जैसी स्त्रियों को वहीं पर खड़ा होकर किसी को कहना चाहिए था कि तुम क्या फालतू बात कर रही हो। बड़े से बड़ा डॉक्टर जो खुद भी कहीं बैठकर पीता होगा, पर वो बताता है कि अल्कोहल कितनी नुकसानदायक चीज है। मैंने घर टूटते हुए देखे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देखा है घरों में। और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है जहां स्त्रियां भी इतनी ज्यादा अल्कोहल की वो एडिक्ट होती जा रही हैं कि उनके घर, उनसे लोग परेशान हैं। मैं ऐसे भी घर जानती हूँ बहुत सारे। और गाँव गाँव में तो बहुत ही हो रहा है, वो जो दारू वारू पी के लोग मर जाते हैं, जो जहरीली हो गई और कच्ची दारू और ये सब। तो ये बहुत ही मतलब, और ऐसी मैं वही बता रही हूँ कि ये कोई सड़क पे खड़े होके कोई बोले, स्टैंड अप कॉमेडी में बोले, समझ में आता है। एक बार तो समझ में तो नहीं आता है, पर चलो ठीक है, लाइटली लेते हो। लेकिन आप कथा पढ़ रही हैं, आप त्रिपुंड लगा के बैठी हुई हैं, वहां पर आप पुराणों की बात कर रही हैं, वहां पर जब आप ये बात कहती हैं तब गलत है। तब बहुत ज्यादा गलत इसलिए है क्योंकि वही कालनेमी है ये लोग, जो धर्म की आड़ लेकर आपको मूर्ख बनाएंगे आगे। और आप लोग बनेंगे, क्योंकि वहां पर एक ऐसा सम्मोहित वाला वातावरण होता है। कोई ही एक दो होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा कि ये फालतू बात कर रही है, शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी बोलने की। इनको वहीं के वहीं जवाब देना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। और ऐसी बातें, और इनकी रील चलती है और लोग मजाक में शेयर भी कर रहे हैं। मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि इनको शेयर मत कीजिए, शेयर कर भी रहे हैं तो अपशब्द के साथ करिए, ताकि इनको ये संदेश पहुंचे कि इस तरह की बात नहीं करनी है। और अजान के समय थोड़ा सा रुक जाइए, तो इन्होंने इतनी अदा में कहा था कि आधे लोग मान जाएंगे इनकी बातें, उसी चक्कर में मान जाएंगे। तभी मुझे लगा था यही जया किशोरी है, मैं इतनी कंफ्यूज थी, बाद में पता चला कि ये चित्रलेखा जी है। तो ये तो मतलब अलग लेवल पे खेल रही है, ये तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे कथा के नाम पे। कथा के नाम पे। और एक और कथावाचक है मुरारी बापू, जो काफी हाँ, पुराने हैं। हाँ, और वो भी उन्हीं, देखिए ये सब भी इंडोर्स बाई सत्ता प्रतिष्ठान, मुरारी बापू भी इंडोर्स बाई सत्ता प्रतिष्ठान। ये तो ऐसे छाती पीटने लगे, अली मौला अली मौला अली मौला। और इनका मैं होता है तो अमरदीप को दिखाऊंगा कि अपने जो ये कथा कर रहे हैं उसमें सूफी गायन करवा रहे हैं, उसमें हाँ। मुस्लिम गायकों से गवा रहे हैं। गजल शायरी तो मैंने भी सुनी थी इनकी, और मैं हैरान हो गई थी कि ये क्या चल रहा है। मतलब आश्चर्य की बात है कि ये क्या हो रहा है ये। और मुझे साफ साफ इसमें एक साजिश दिख रही है कि हिंदू धर्म से हिंदू धर्मावलंबियों को दूर करने का एक प्रयास है, और बहुत सॉफ्ट प्रयास है, जिसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है। अगर आप हम लोग विक्रम सूद की किताब पढ़ें कि कैसे CIA ने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके दुनिया पर अपना कब्जा किया। सॉफ्ट पावर, ये वो सॉफ्ट पावर है जिसका इस्तेमाल करके हिंदुओं को हिंदू धर्म से दूर किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि इसमें साजिश है कुछ ना कुछ? बहुत बड़ी साजिश चल रही है। केवल यही लोग नहीं, और भी जो धर्म की आड़ में जो महाशिवरात्रि मनाते हैं, बहुत रात्रि जागरण करवाते हैं, शिव जी के ऊपर जो है शिवलिंग के ऊपर दिया जला देते हैं, और उनके भी कार्यक्रम में जो है दम दम अली शिवलिंग अली। पे दिया जला के और हाँ, जूता पहन के वहां पे, वो तो खैर फ्री हाँ, नेशन सोसाइटी के मेंबर हैं वो, हाँ, जो तमिलनाडु वाले हैं, ये जग्गी वासुदेव। हाँ, हाँ, जग्गी वासुदेव। और दमदम अली अली तो उनके वहां भी बजा था, तब मैंने बहुत विरोध किया था और मुझे गालियों का सामना भी करना पड़ा था कि, लेकिन क्योंकि मैं वो भी सत्ता प्रतिष्ठान प्रायोजित हैं, वो भी सत्ता प्रतिष्ठान प्रायोजित हैं। हाँ, जो अभी हो क्या रहा है, अंग्रेजी में शब्द है ना सटल वे में, इसको सटल वे में जो है मारा जा रहा है धर्म को। और हमको समझ, क्योंकि जो नए वाले जो बच्चे हैं ना, नई पीढ़ी है, वो इन लोगों से इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये धर्म को कॉम्प्लिकेटेड रूप में नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अली मौला गा दिया, तो ये तो सूफी है। हम लोग अभी तक क्या समझते थे 10 साल पहले तक, 10-12 साल पहले तक, कि सूफी तो मतलब कोई बात नहीं, लाइटर वे में आप गाने गाते हैं। ये तो हमको बहुत बाद में समझ में आया कि सूफी जो गायन है और ये जो दरगाहें हैं यहाँ पर जो जाते हैं, ये सटल रूप से आपके धर्म को खत्म करने की साजिश थी। यही थे वो जासूस,
जो इस्लाम का इस तरह से प्रचार कर रहे थे। तो ये भी आपको नहीं लग रहा है कि ये इस्लाम का प्रचार कर रहा है? मुझे तो ये बिल्कुल इस्लाम का प्रचार करते हुए दिख रहा है। बल्कि ये जैसे ये जो अल्कोहल के फायदे गिनवा रही थी, ये तो इस्लामिस्ट भी नहीं करते हैं, मतलब वहां भी इसको बुरा माना जाता है, ये तो उनसे भी आगे निकल गई। और ये मुरारी बापू, तो इनको मुरारी बापू की बजाय इनका कुछ और नाम हम लोगों को नामकरण करना चाहिए, क्योंकि ये तो मुरारी बापू मैंने पंजाब से इनका लाए। नाम दिनारी बाबा रखा है। हाँ हाँ क्योंकि मुरारी बापू को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे अपने घर के बहुत सारे लोग इनको सुना करते थे। वो तो अली मौला के बाद मैंने सबको डांटना शुरू किया कि इस आदमी की हमको शक्ल मत दिखा दी, तब से वो बंद हुई। तो ये बहुत खतरनाक आदमी है, और वो जया किशोरी बहुत खतरनाक है, और ये चित्रलेखा जी लोग खतरनाक इसलिए क्योंकि स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है ना, ये वाला मुंह लेकर बैठते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब अरे बहुत मैं बड़ी